दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर एक नई कहानी के साथ। रात के सन्नाटे को चीरती हुई कीड़े मकोड़ों की वो आवाज़, हॉस्पिटल के मेन गेट जो अपने आप खुल रहा है और बंद हो रहा है, गैलरी के पास किसी के कराहने की आवाज़, मगर चीख की दिशा का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तभी किसी औरत के दर्द से कराहने की आवाज़ ऑपरेशन थिएटर से आती हुई महसूस होती है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, कमरे के अंदर का दृश्य अत्यंत डरावना था। ऑपरेशन थिएटर पर लेटी महिला बेड से करीब 3 फुट ऊपर हवा में झूल रही थी। उसी के साथ थिएटर में मौजूद सभी औजार हवा में उड़ रहे थे और अचानक दरवाज़ा खोलने वाले शख्स के ऊपर वो औजार इस तरह से हमला कर देते हैं जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। तभी राहुल की नींद एक चीख के साथ अचानक खुल जाती है और राहुल को महसूस होता है कि उसके हाथ में एक पिन चुभ गई है जो शायद रात को काम करते हुए उसने बेड पर छोड़ दी थी। अपने आप को सही सलामत देख राहुल चैन की सांस लेता है और फिर बेड पर दोबारा सो जाता है। इस भयानक सपने के बाद राहुल की नींद तो गायब हो गई थी और कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है। राहुल अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करके दिल्ली में आया था। आज से उसे एक हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग करनी थी। राहुल को हॉस्पिटल की तरफ से ही एक कमरा मिला हुआ था। अब करीब रात के 11 बज चुके थे। राहुल की आज नाइट शिफ्ट थी। राहुल घर से हॉस्पिटल की ओर चलता है और हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी गाड़ी पार्क करके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही राहुल हॉस्पिटल के गेट से अंदर जाता है, तभी उसे किसी महिला के रोने की आवाज़ आती है। राहुल मुड़कर पीछे देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तकलीफ है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा अंदर इलाज कराता हूँ। वो औरत कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, और राहुल के साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर चल देती है। राहुल जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करता है, वार्ड में बैठी नर्स से कहता है, इस औरत का एडमिट फॉर्म भर दो। नर्स आश्चर्य से राहुल की तरफ देखती है और कहती है, किसका फॉर्म भरना है? यहाँ तो कोई नहीं है। राहुल पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? चलो आती होगी, तुम देख लेना। और ये कहकर अपने राउंड पर निकल जाता है। अगले दिन राहुल फिर रात को 11 बजे अपनी नाइट शिफ्ट पर आता है। तब उसे उसी जगह हॉस्पिटल के गेट के पास वही महिला रोते हुए फिर दिखाई देती है। राहुल उसके पास जाकर कहता है, तुम वही हो ना कल वाली? तुम कहाँ चली गई थी? क्या नाम है तुम्हारा? वो औरत बताती है, मेरा नाम सुनीता है। कोई तुम्हारे साथ नहीं है क्या? राहुल पूछता है। सुनीता कहती है, नहीं, मैं अकेली हूँ। राहुल कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारा इलाज कराता हूँ और आज फॉर्म भर के एडमिट हो जाना। राहुल उसे नर्स के कमरे के पास छोड़कर अपने राउंड पर निकल जाता है। अब राहुल अपना राउंड पूरा करने के बाद अपने कमरे में आकर टेबल पर बैठता है और वार्ड बॉय को आवाज़ लगाता है। वार्ड बॉय राहुल के पास आता है, जिस औरत को मैं साथ में लाया था, ज़रा देखो उसे कौन से कमरे में एडमिट करा है। तभी साथ में बैठे डॉक्टर अस्थाना पूछते हैं, क्या हुआ राहुल? कोई रिश्तेदार एडमिट हुआ है क्या? राहुल बताता है, नहीं, 2 दिन से एक औरत गेट पर बैठकर रो रही है, मगर ना वो खुद एडमिट होने आ रही और ना ही हॉस्पिटल का कोई आदमी उसे अंदर ला रहा। तभी डॉक्टर कहते हैं, ओह, तुम उस भूत के लिए अपसेट हो? वो कई डॉक्टर उसको दिख चुकी है, वो भूत है, एक मरी हुई औरत। राहुल कहता है, नहीं, उसका नाम सुनीता है। डॉक्टर कहते हैं, अच्छा, तुमने उसका नाम भी पूछ लिया? राहुल बताता है, हाँ सर, वो मेरे साथ साथ हॉस्पिटल में आई है, मैं उसे फॉर्म वाले गेट तक छोड़कर फिर अपने राउंड पर गया हूँ। डॉक्टर कहते हैं, आओ मेरे साथ। और वो राहुल को लेकर जहाँ एडमिट फॉर्म भरे जाते हैं उस नर्स के पास जाते हैं और पूछते हैं,
कोई सुनीता नाम की मरीज भर्ती हुई है क्या? नर्स कहती है नहीं सर। तभी हॉल में से गुजर रहे वॉचमैन से पूछते हैं, क्या तुमने डॉक्टर राहुल के साथ किसी को हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखा? वॉचमैन कहता है नहीं सर, डॉक्टर साहब तो अकेले अंदर आए थे। राहुल थोड़ा घबरा जाता है। अब इन सब बातों में सुबह का वक्त हो गया था और राहुल घर चला जाता है। सुबह के वक्त राहुल के घर काम करने वाली माई आती है। राहुल उस माई को देखकर पूछता है, माई तुम यहाँ की लोकल हो ना? एक बात पूछनी थी, ये हॉस्पिटल भूतिया है क्या? माई जवाब देती है, सब हॉस्पिटल वालों के दुष्कर्म है बेटा। कोई सुनीता नाम की औरत का भूत हॉस्पिटल में सच में घूमता है क्या? माई कहती है, मुंह मत खुलवाओ बेटा, उस सुनीता को इन हॉस्पिटल वालों ने ही मारा है। राहुल उत्सुकता से, क्यों माई, ऐसा क्या हुआ था, मुझे बताओ। माई बताती है, बेटा बहुत बरसात हो रही थी, सुनीता के पेट में बहुत ज़ोरदार दर्द था। उसका पति जैसे तैसे कर लेकर उसे हॉस्पिटल तक आया, पर उस दिन इन डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी थी और सुनीता को एडमिट करने से मना कर दिया। सुनीता वहीं गेट पर तड़प तड़प कर दर्द से मर गई, पर किसी भी डॉक्टर को शर्म नहीं आई। एक बार कोई उसे देखने तक बाहर नहीं आया। सुनीता का पति इतना लाचार था कि अपनी बीवी की लाश ले जाने तक के उस पे पैसे नहीं थे, इसीलिए हॉस्पिटल के थोड़ी ही दूर चलकर उसने 2-4 लोगों को इकट्ठा करके सुनीता की लाश को वहीं दबा। अब अगले दिन हॉस्पिटल में एक महिला का केस आता है जिसके पेट में बहुत दर्द था। डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर पर ले जाते हैं। ये करीब रात के 10 बजे के आसपास की बात है। ऑपरेशन की तैयारी हो ही रही होती है कि तभी राहुल भी हॉस्पिटल आ जाता है। राहुल के हॉस्पिटल में आते ही पहले शिफ्ट का डॉक्टर राहुल को हैंडओवर देकर चला जाता है। अब ऑपरेशन थिएटर में राहुल और एक नर्स होते हैं। डॉक्टर राहुल जैसे ही स्ट्रेचर पर लेटी उस महिला के पास से गुजरते हैं, तभी वो महिला राहुल का हाथ पकड़ लेती है और सुनीता की आवाज़ में कहती है, सर जी बहुत दर्द हो रहा है, कितने दिनों से मेरी आत्मा ये बोझ लिए भटक रही है। आज आपको देखकर लगता है आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। उस महिला का ये रिएक्शन देखकर राहुल डर जाता है। उसे उस महिला के अंदर उसी सुनीता का अक्ष दिखाई देता है जो उसे अक्सर दरवाजे पर दिखती थी, और वो पीछे की ओर भागता है। राहुल दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। राहुल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, बेड पर लेटी महिला हवा में उड़ रही होती है। उसके साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर रखे सभी औजार हवा में उड़ रहे होते हैं। डर के मारे राहुल जोर से चीखता है। तभी तेज रफ्तार से कुछ औजार राहुल की तरफ बढ़ते हैं। तभी कोई बाहर से दरवाज़ा खोल देता है और राहुल ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाता है। राहुल की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। राहुल उन्हें बताता है अंदर लेटी महिला हवा में उड़ रही है और अंदर का सभी सामान उसके साथ हवा में उड़ रहा है। जब डॉक्टर लोग गेट खोलकर देखते हैं, अंदर सब कुछ नॉर्मल होता है। अब राहुल अगले ही दिन उस हॉस्पिटल से अपना ट्रांसफ़र ले लेता है और फिर लौटकर कभी उस हॉस्पिटल में नहीं आता। ऐसे ही साल भर बीत जाता है। एक दिन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम राहुल न्यूज़पेपर पढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ती है। उस न्यूज़ में लिखा था, हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर की वजह से ब्लास्ट हो गया। डॉक्टर सहानी
और डॉक्टर अस्थाना की मौत हो गई। ये वही हॉस्पिटल था जहां सुनीता का भूत भटकता था। सुनीता अपनी मौत का बदला उन दोनों डॉक्टरों से लेकर चली गई। राहुल ये सब देखकर भगवान का शुक्रिया करता है कि वो उस हॉस्पिटल को छोड़कर आ गया था, और फिर अपनी ड्रेस पहनकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर।